कभी कभी सोशल मीडिया की दोस्ती जब प्यार में बदल जाती है और उसका अंजाम खतरनाक और खौफनाक हो जाता है तो जिंदगी नर्क, बेबस और बर्बाद तक हो जाती है। जहां दौलत तो लुटता ही है और आफत जान पर भी आन पड़ती है। गया के बेलागंज के रहने वाले ऋषभ के साथ यही हुआ। भोला भाला लड़का इंस्टाग्राम में एक बदमाश लड़की के चक्कर में फंस गया। जहां प्यार तो नहीं मिला, हाँ उसकी दौलत तो जरूर उड़ने वाली थी और मौत का भी साया मंडराने लगा था। आइए आपको एक कातिल हसीना और उसके गैंग की खौफनाक कहानी सुनाते हैं, जिसके सामने एक मासूम लड़का ऋषभ अपहरण का शिकार हो गया। दरअसल गया के बेलागंज के रहने वाले ऋषभ को सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम के जरिए एक लड़की से पहले दोस्ती होती है, फिर ये आहिस्ते आहिस्ते प्यार में बदल जाती है। एक अनजान खतरे से अनजान ऋषभ गोपालगंज इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा का कोर्स कर अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए कर रहा था। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए पटना अपने दोस्तों के साथ पहुंचा। लड़की से मुलाकात करने के बाद अपने फ्रेंड्स को वापस भेज दिया। ऋषभ की यही गलती उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वारदात बन गई। उस कातिल हसीना ने अपने जाल में आते ही ऋषभ को गैंग्स के साथ अपहरण कर लिया। अगले दिन ऋषभ के नंबर से उसके पापा को फ़ोन आया और 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। यह सब सुनकर उनके पापा के होश उड़ गए। जल्द ही इसकी खबर पुलिस तक पहुंचाई गई तो गया और पटना पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम ने छानबीन और जांच शुरू की। सभी उस नेटवर्क को गिरफ्त में लेने के लिए जाल बुना। काफ़ी तलाशी के बाद पुलिस को सुराग पटना के गर्दनी बाग इलाके में मिला। 2 दिन की मशक्कत के बाद रेड करके ऋषभ को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आज़ाद करवाया गया। इसके साथ ही पुलिस ने पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया और उस कातिल हसीना को भी सलाखों के पीछे भेज दिया, जो पैसों के खातिर इंस्टाग्राम पर प्यार का पासा फेंकती थी। गिरफ्तार लोगों के नाम प्रीतम कुमार, रोशन कुमार, शुभम कुमार और अदिति वर्मा है। अदिति का ही इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप किया जाता था। इसके साथ ही उस जिम संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो इस पूरे वारदात का मास्टरमाइंड था। ऋषभ, क्या घटना, किस काम के लिए आप जा रहे थे पटना? लड़की हमको बुलाई थी कि आओ। घर में आपने क्या कहा था? घर में कुछ नहीं बोले, थोड़ा जोर से। हाँ? घर में कुछ नहीं बोले थे, बस बोले थे रात में आ जाएंगे लौट के। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताया था? नहीं। अच्छा, वो लड़की कहाँ मिली थी आपको? लड़की अननोन पर्सन थी, वो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज की थी। मेरा बात हुआ तो हम बोले कि हम अननोन बंदी से बात नहीं करते, तो वो मेरे को कॉल की थी। कॉल करके यकीन दिलवाई, फ़ोटो भेजी, फ़ोटो भेज के यकीन दिलवाई, वीडियो कॉल की, यकीन दिलवाई। फिर भी हमको यकीन नहीं हुआ तो हम दोस्त लोग के साथ गए थे कि चलो देखते हैं क्या है। जहाँ पे गए तो वहाँ पे मेरा मासी घर है। अच्छा। तो पता नहीं था कि मतलब ऐसा होगा। तो पहली बार जब मिली वो लड़की तो मेरे साथ घूमी और वहीं पे बस ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ से संपतचक मोड़ तक गई। उसके बाद फिर वापस वहीं ड्रॉप कर दिए। अच्छा। उससे मैं बोली कि आधा घंटा और रुको, उसके बाद चलेंगे। तो हम, मेरे पास टाइम नहीं था तो हम बोले हमको लौटना है घर, तो हम जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग लेकिन आ जाइएगा। फिर उस दिन हम चले आए घर किसी तरह। और उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद मैसेज की कि शादी है तो मेरे को ड्रॉप कर देना, जो तुम आ जाओ तो चलेंगे हम लोग साथ में, तो कहीं घूम लेंगे। उसके बाद फिर मेरे को ड्रॉप कर देना। तो हम गए उसको मतलब लेने उसी जगह पे। तो वो जिस जगह पे बुला रहे थे वो पूरा सुनसान जगह था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मना कर रहे थे, हम घर से जा नहीं रहे थे, मना कर रहे थे क्योंकि बारिश हो रहा था। तो लड़की फिर भी ज़बरदस्ती बोल रही थी कि आज नहीं आओगे तो फिर हम बाद में नहीं मिल पाएंगे, ये वो। तो हम किसी तरह से फिर मतलब अपने आप को समझा के चले गए दोस्त लोग को लेके। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो सुनसान वाला रास्ता था। तो बोली कि हम गिर गए हैं कीचड़, मतलब अपार्टमेंट से थोड़ा दूर में गड्ढा वाला रास्ता था। तो बोली कि गिर गए हम कीचड़ में फंसे हुए और चोट लग गया हमको। हम बोले नहीं, रोड पे आओ तो हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं घर। तो मेरे को ट्रस्ट का नाम लेके बोली ट्रस्ट, इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि मतलब। तो हम वापस से चले गए तो हम बस बोले कि तुम रोड पे नहीं आ सकती थी, बस इतना ही बोले। उसके बाद 2 बंदा आया, वो पूरा गमछी से हम हेलमेट पहने हुए थे तो गमछी पूरा लपेटा। उसके बाद हमको खींच के लेके गया। उसमें ये प्रीतम था एक, और लपेट के ले गया। उसके बाद मेरा हाथ मतलब पेट खोला और हाथ बांधा और एक इंजेक्शन दिया और फिर पैर बांध दिया। 1 जुलाई 2023 को बेलागंज थाना में एक वादी के द्वारा एक वहाँ पर आवेदन दिया गया कि उनका पुत्र घर से यह कहकर निकला
कि वो पटना जा रहा है और रात तक लौट आएगा, परंतु वो रात में लौटा नहीं है। और 1 तारीख को उसके फ़ोन से ही, लड़के के फ़ोन से ही घर के फ़ोन पर फ़ोन आता है और उसमें फिरौती की मांगी जाती है और ये चेतावनी दिया जाता है कि अगर फिरौती की रकम नहीं दी जाएगी तो जो उनका लड़का है जिसका अपहरण उन लोगों के द्वारा कर लिया गया है उसकी हत्या कर दी जाए। यह एक काफ़ी गंभीर मामला था तथा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इस मामले में FIR दर्ज किया गया और FIR दर्ज करके इसमें अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में यह जानकारी मिली कि जो लड़का है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से बात कर रहा था और उसी के द्वारा उसको बुलाया गया है। उल्लेखनीय है कि लड़के के कुछ दोस्त भी लड़के के साथ पटना गए थे और जहां पर वो युवती से मिला था, उसके बाद युवती के जो अन्य साथी हैं उनके द्वारा जो लड़के को ओवरपावर करके फिर उसको वहां से अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में गंभीरता को देखते हुए एक SIT का गठन किया गया और जिसमें सभी जो वरीय पदाधिकारी, एडिशनल SP गया, SDPO लॉ एंड ऑर्डर तथा SHO बेलागंज, तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी कर्मी तथा गया पुलिस के अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी भी उसमें शामिल किए गए और उनके द्वारा यह बात जांच में यह बात पता चली और कि जिस लड़की के द्वारा उसको बुलाया गया है उसी लड़की के द्वारा इंस्टाग्राम से उससे बातचीत हो रही थी और उसका फ़ोटो हम लोग को उपलब्ध कराया गया। उसके बाद फिर हम लोग के द्वारा इस मामले में पटना पुलिस और STF का भी सहयोग लिया गया तथा पहचान कराने के लिए आम नागरिकों से भी हम लोगों ने सहयोग मांगा और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर वहाँ पर हम लोग की टीम जब वहाँ पर घटनास्थल पर गई तो उसके बाद वहाँ पर CCTV का काफ़ी वहाँ पर खंगाला गया और CCTV में भी जो घटना के बाद वहाँ पर जो लड़की को एक मोटरसाइकिल से ले जाते हुए देखा गया जो एक अन्य अभियुक्त के द्वारा। तकनीकी अनुसंधान के आधार पर तथा जो आम नागरिकों से हम लोगों ने सूचना मांगा था उसके आधार पर पुलिस टीम के द्वारा, गया पुलिस टीम के द्वारा एवं पटना पुलिस की टीम के द्वारा तथा STF की टीम के द्वारा गर्दनी बाग में रेड किया गया, जहां से उक्त युवती को सबसे पहले वहां पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और जब पूछताछ किया गया तो उस उक्त युवती के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के कहने पे लड़के को हनी ट्रैप करके उसको बुलाया गया और बुलाने के बाद फिर वहाँ पर उसके अन्य सहयोगी भी वहाँ पर उपस्थित थे और उन सहयोगियों के द्वारा उसको सबसे पहले ओवरपावर किया गया और उसके बाद उसको अपहरण करके किसी एक जगह पे छुपाया गया है और वहीं से उनके द्वारा फिरौती की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाई है, जो आज हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरत बन गया है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें गंदगी भी पनपी है। पटना के बंटी बबली का ये गैंग इसका उदाहरण है, जो इंस्टाग्राम के जरिए फर्जी प्यार की दुकान खोलकर फिरौती मांगा करते थे। दरअसल हम अपनी सुरक्षा खुद ही कर सकते हैं। हमें हर वक्त ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। जहां तक हो सके सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूरत पर ही किया जाना चाहिए। इसी में समझदारी है।